ओम शांति। तो आज ज्ञान की मुरली बाबा की 28 अगस्त की चली। बाबा हमें समझानी तो रोज़ देते हैं, लेकिन ये मुरली कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है हमें बताए तो, कि हम मुरली सुनते हैं तो हम मुख्य पॉइंटों को ही रखते हैं मुरली में। तो हम मुख्य पॉइंट, मेरा मतलब यही है सुनाने के लिए। यदि हम कर्म करते हैं तो हमारे कर्म में भी सोचना, बोलना और करना तीनों समान हों। तो समान कार्य जब हम करेंगे तो हम श्रेष्ठ बनेंगे, और श्रेष्ठ बनने का यही युग है, और इसी युग को ही कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। तो इस युग की ही हमें तलाश थी, तो आखिर वह दिन आया आज जिसकी हमें तलाश थी। अब हमारी तलाश ख़त्म हुई है, अब हमारी सुनवाई हो गई है, हमारा मुकदमा भी पूरा हुआ है, अब हम जीत गए हैं। तो हार और जीत का ही तो खेल है, और हार और जीत का खेल यहाँ दुनिया में भी लोग खेलते हैं। वो कौन सा खेलते हैं? वो जुआ आदि खेलते हैं। तो जुआ आदि खेलने में जब जीत जाते हैं तो खुशी होती है, और हार जाते हैं फिर दुख होता है। तो ये दुख देने के ही तो काम है। हार जाओ और फिर किसी को पैसे मांगो और वो ना दे तो फिर भी दुख की बात हो जाती है, बहुत दुख है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इस माया रावण ने श्रापित कर दिया, दुखी कंगाल कर दिया। तो अब तुम्हें दुख की दुनिया से दूर परमात्मा अपने साथ ले जाने आया है, सब सजनियों को सजाकर श्रृंगार करके। तो हमारी स्थिति बड़ी हो जाती, परिस्थिति बड़ी हो जाती, तो हमारी स्थिति ऊंची होनी चाहिए। महारथी कहाँ बैठते हैं? हाथी के ऊपर दिखाया, तो हाथी के ऊपर बैठने वाला महारथी, यानी जो ऊपर बैठेगा इतनी ऊंची स्थिति होगी तो हर चीज़ छोटी दिखाई दी, इसलिए वो महारथी बोला गया, हाथी के ऊपर बैठने वाला। इसलिए ही हमारी श्रेष्ठ स्थिति रहे, तो श्रेष्ठ स्थिति से हम जान सकें ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे भगवान की निंदा हो। लोग भी कहें करते तो ऐसा काम है, जहाँ कहते हैं हम बनेंगे देवता, देवताएं बनने के लिए तो अभी बन ना सकें, वह तो पतित दुनिया है। अब पावन दुनिया जब बने तो देवताएं भी हों, लेकिन गुण हमें यहीं से धारण करना है, यानी यहीं पर श्रीमत का श्रेष्ठ पालन करके, श्री की श्रेष्ठ मत, परमात्मा की श्रेष्ठ मत से हम उस जन्म में श्रेष्ठ बनते हैं। अपने ही विघ्न हरता सुख करता, तो विघ्न अपने ही तो काटने हैं, विघ्नों को काटेंगे तो हम अपने ही दुख हरता सुख करता बन जाएंगे। परमात्मा ने हम सब आत्माओं को श्रेष्ठ बनाया है, तो श्रेष्ठ आत्मा होगी तो वह अपने दुख और सुख के कारणों को भी जानती है। ऐसी कोई आत्मा नहीं जो जाने ना।